हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी एग्जाम वाले पर। आज हम यूपीपीएससी का जीएस का पेपर सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो बहुत अच्छा पेपर ये बनाया गया है। गेस पेपर है, टेस्ट पेपर है। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए गए हैं यहाँ से। तो आप लोग चलिए हम लोग साथ मिलकर इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना कर पाते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आप देखते हैं कि देखिए ये पहला क्वेश्चन देखिए, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूद के अनुसार सही उत्तर चुनिए। देखिए धार्मिक शिक्षक दिए हैं, संबंध स्थान दिए हैं, इनको मिलाना है। तो देखिए इसमें सही उत्तर है बी। पहला का ये का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 3 है। चलिए आगे चल के देखते हैं। ये देखिए दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव, बर्मा का ब्रिटिश भारत से अपहरण, सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन। जो सही उत्तर ये है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ 1935 में। फॉरवर्ड ब्लॉक गठन का जो हुआ 1939 में हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव 1940 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941 में। इस हिसाब से विकल्प ये सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, देश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए। देखिए इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था किन किन स्थानों पर हुआ था और किस सन में हुआ था, ये मिलान करना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो हिसाब से देखा जाए इसमें तो कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो विकल्प डी सही है, 2 3 4 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची वन को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। इसमें विकल्प जो है उससी सही है, 1 2 3 4। ये एकदम सही से मिले तो सामने सामने सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन है, एक को भी कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। इसमें देखते हैं कथन क्या दिया हुआ है। 1652 से 54 के दौरान अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आए और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। कारण दिया हुआ है, पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई टापू दिया था। इसमें इस हिसाब से देखा जाए तो विकल्प डी सही है। दोनों को सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका देखिए व्याख्या नीचे दिया हुआ है। 1652 के दौरान डचों के बढ़ती अपनी स्वतंत्रता के कारण अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आ गए और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। वर्ष 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी की। इस शादी को करने के बदले उन्हें दहेज के रूप में बम्बई टापू मिल गया। इसका पूरा व्याख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटना पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पूना में महिला विद्यालय की स्थापना, हिंदू महासभा की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। इसमें विकल्प बी सही है। तो 1 3 4। पहला आएगा हिंदू महासभा की स्थापना,
दूसरा आएगा पूना में महिला विद्यालय की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, फिर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? ये कोई नहीं है, सही होगा। पुस्तक में से कोई नहीं है क्योंकि इसमें इसका बाल गंगाधर तिलक है, इसका अबुल कलाम आजाद है, राजेंद्र प्रसाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें मार्च 1816 में संपन्न हुई सुगौली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया था। नेपाल को राजधानी काठमांडू को 5 वर्षों के लिए अंग्रेजों को देना पड़ा था। इसमें विकल्प ये सही है, किंतु आर गलत है। विकल्प इसमें ये सही है। उनका व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक घोषणा द्वारा स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी केंद्र कौन सा था? विकल्प बी सही है, बटाविया। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक घोषणा द्वारा स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी केंद्र बटाविया में स्थित था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 1781 के संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें विकल्प सी सही है, 1 और 2 दोनों सत्य है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कंपनियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश शासन ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया था, जिसे बंदोबस्त अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। 1 और 2 दोनों सही है इसमें, ये भी सही है, ये भी सही है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को भी कथन ए और दूसरे को भी कथन आर कहा गया है। पहला है 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कारण है यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा भूमि कर में वृद्धि के खिलाफ शुरू किया गया था। इसमें इसमें विकल्प ए सही है, ये सही है किंतु और गलत है। ये सही है, ये गलत है। चलिए इसका देखते हैं। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर ने पेरियार के चुनाव में माला नेतृत्व किया गया था, ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जाति के भेदभाव के खिलाफ। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इतालवी व्यापारी अम्बेस्को मार्को पोलो ने किस राजवंश की रानी रुद्रमा देवी के शासन काल के दौरान दक्षिणी भारत का दौरा किया था? इसमें उत्तर जो आपका है विकल्प बी सही है, काकतीय। मार्को पोलो इतालवी व्यापारी अन्वेषक। यहाँ पे जो देखिए इसमें व्याख्या दिया हुआ है। विकल्प 13 क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया सिंचाई कर के अंतर्गत ऊपर से कितना हिस्सा देना पड़ता था? इसमें विकल्प डी सही है, 1/10वां भाग जो था वो सिंचाई कर लगाया गया था। उप सिंचाई कर में उपज का 1/10वां भाग हिस्सा देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला शासक कौन था? इसने इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर भी खुलवाए थे। विकल्प सी सही है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की थी तथा इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर खुलवाए थे। ये 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिखदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल को नियुक्त किया था? उसमें उत्तर जो है आपका विकल्प बी है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सिखदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल को नियुक्त किया था। सर्वप्रथम यह पद काजी फजीलत नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन देखते हैं। अवंती
महाजनपद के संदर्भ में कौन से कथन सही है? अवंती महाजनपद आधुनिक उज्जैन क्षेत्र से मेल खाता है। इसकी दो राजधानियां थी। उज्जैन उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी, माहिष्मती दक्षिण क्षेत्र की राजधानी थी। विकल्प ये सही है। 1, 2, 3 और 4, चारों विकल्प सही है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कौन सा विकल्प नहीं सुमेलित है। इब्न बतूता मोरक्को, इब्न चीन, अल बालाधुरी अरब, निकितिन इटली। इसमें विकल्प डी जो है वो नहीं सुमेलित है। ये निकितिन इटली का नहीं था, रूस से आया था, रूस से। 18वां क्वेश्चन देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के एक ताम्रपत्र अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर के दक्षिणी भाग सोगौरा में प्राप्त किया गया है। इस ताम्रपत्र अभिलेख में अकाल के दौरान जनता के नाश के 3 कोठार बनवाने का उल्लेख किया गया है। तो देखिए कूट इसका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक और एक, ना तो दो। विकल्प जो है सी सही है, बाकी सब गलत है। ये सही है, एक और दो दोनों सही है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, कहोम के मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ललितपुर जिले में स्थित कहोम के इस मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया गया था। यहाँ 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। विकल्प डी सही है, ना तो एक और ना ही दो। ये देखिए, कहोम का मंदिर देवरिया जनपद में स्थित कहोम पुराना नाम कुकुब के इस मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया गया था। यहाँ 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। ये इसका व्याख्या दिया है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राशि किस जिले के देवगढ़ में स्थित एक प्राचीन 6ठी शताब्दी का विष्णु हिंदू मंदिर है? विकल्प डी सही है, इनमें से कोई नहीं है। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में स्थित है। ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित 6ठी शताब्दी का प्राचीन विष्णु मंदिर है। इसमें ललितपुर कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं है। 21 क्वेश्चन का देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 ईस्वी में किस राज्य का पर आक्रमण का कर अनिलवाड़ पर अधिकार कर लिया था? राजस्थान, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इसमें विकल्प सी सही है, गुजरात सही है। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अनिलवाड़ पर अधिकार कर लिया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुरु अर्जुन देव किस क्रम के सिख गुरु थे? 5वें नंबर के। 5वें नंबर के यहाँ पे दिया हुआ है। विकल्प भी सही है, 5वें नंबर के सही थे। जहांगीर ने अपने विद्रोही बेटे को सुरक्षित करने के लिए उन्हें मार डाला था। उन्हें सिख धर्म के पहले शहीद सिख के रूप में जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ताली कोटा की लड़ाई दक्षिण के किन किन राज्यों के बीच लड़ी गई थी? इसमें देखिए विकल्प भी सही है। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, विजयनगर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह बहमनी सल्तनत के कुलीन परिवार से थे। उन्होंने मराठा के खिलाफ संघर्ष में मुगल शासक अकबर का समर्थन किया। इसमें विकल्प डी सही है, ना तो एक और ना ही दो। दोनों को, दोनों जो विकल्प दिया हुआ है, दोनों जो दिए हुए हैं गलत है कथन। देखिए इसमें व्याख्या में करिए, मलिक अंबर एक सैन्य नेता और प्रधानमंत्री थे जो भारत के दक्कन क्षेत्र में अहमदनगर सल्तनत के किंग मेकर और वास्तविक शासक बन गए थे। देखिए इसका पूरा व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे
आप लोग इसको देख लीजिएगा पूरा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंपा, पोन्ना और रमना तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न थे। कृष्णदेव राय ने मदालसा चरित्र और रसमंजरी लिखी। इसमें विकल्प बी सही है, केवल दो सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश से गुजरने वाला अक्षांश इनसे भी होकर गुजर सकता है। इसमें विकल्प डी सही है, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। इस नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेघालय असम और त्रिपुरा के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प चुने। इसमें विकल्प बी सही है, केवल 2 और 3। देखते हैं 2 और 3 में क्या दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ये दोनों जो विकल्प हैं, ये दोनों जो कथन दिए हुए हैं, ये सही है। ये 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राम सेतु के बारे में निम्नलिखित दाव विचार करें। इसका दूसरा नाम एडम्स ब्रिज है। यह चूना पत्थर के सोलों का एक समूह है जो मन्नार द्वीप को रामेश्वरम से जोड़ता है। इसमें दोनों विकल्प सही हैं, 1 और 2 दोनों। ये भी सही है, ये भी सही है। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, चूना पत्थरों के सेलों से 48 लंबा क्षेत्र है जो श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट और मन्नार द्वीप को भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर रामेश्वरम से जोड़ता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुडुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। विकल्प ये सही है, 1, 3 और 4। इसमें आंध्र प्रदेश है, केरल है, तेलंगाना है। इसमें चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विचार कीजिए। श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील, पम्बन द्वीप, मन्नार खाड़ी, न्यूमोर द्वीप, अरब सागर। इसमें विकल्प ये सही है, केवल 1 और 2। जो तीसरा कथन दिया हुआ है, तीसरा जो मिलान करने के लिए दिया है, वो गलत है। विकल्प ये सही है, केवल 1 और 2। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन पर्वतमालाओं का सामान्य विन्यास भारत की उत्तर पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। दूसरा कथन है, दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में है। इसमें विकल्प आपका जो सही है वो सी है, 1 और 2 दोनों। दोनों ऑप्शन सही है। चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बंदरगाह दिया है, राज्य दिया है, डाउकी मेघालय और मोरे मणिपुर, अटारी पंजाब, पेट्रोपोल कोलकाता। इसमें विकल्प जो है एक ये दिया हुआ है वो सही है, 1, 2, 3, 4। डाउकी मेघालय में है, मोरे मणिपुर, अटारी पंजाब, पेट्रोपोल कोलकाता। जो आपने सामने दिया है इसमें सब सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। दर्रा दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है, जलेपला सिक्किम, बनिहाल जम्मू कश्मीर, माना अरुणाचल प्रदेश, दीपू उत्तराखंड। इसमें आपका जो विकल्प सही है वो सी सही है, 1, 2, 4, 3। जलेपला सिक्किम, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, माना उत्तराखंड में है, दीपू अरुणाचल प्रदेश में है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नादा वेट, जिसे भारत पाकिस्तान सीमा देखने के बिंदु के रूप में विकसित किया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसमें विकल्प आपका देखा जाए तो बी सही है, गुजरात में। गुजरात के राज्य के कच्छ
क्षेत्र के रण में स्थित है। इसे गुजरात और सिलेमेनाइट प्रमुख खनिज है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केरल का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप मानव जनित हस्तक्षेप कर डूब रहा है? इसमें विकल्प सी सही है, मुनरोथुरुथु। विकल्प सी सही है इसमें। 36 नंबर क्वेश्चन कहते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर हिमालय की निम्नलिखित पर्वत चोटियों के होने का सही क्रम क्या है? इसमें विकल्प बी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर का एक रूपांतरित रूप है। क्वार्टजाइट के साथ साथ काइनाइट और सिलेमेनाइट प्रमुख खनिज है। कोडरमा में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विकल्प डी सही है। विपरीत सभी सभी विकल्प सही है। सभी मतलब जो कथन है इसमें वो सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय क्षेत्र के पैंगोंग सो झील अंतर्देशीय है या सिंधु नदी के बेसिन में एक क्षेत्र है। इसे रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें विकल्प एक ये सही है, केवल एक सही है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केरल और कर्नाटक के इसमें सही विकल्प चुनना है। केरल और अभिकथन जो दिया है, केरल और कर्नाटक के पश्चिम घाट के हिस्से में मलबे का स्खलन और भूस्खलन नहीं होते हैं। कारण इसका सीमावर्ती तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत भौगोलिक रूप से स्थिर है। इसमें विकल्प डी सही है, असत्य परंतु आर सत्य है। पहला इसमें जो अभिकथन दिया हुआ है वो सत्य है, लेकिन कारण जो इसका है आर वो सत्य है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सुमेलित करने के लिए दिया है। एक तरफ नदी है, एक तरफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए महानदी एक तरफ दिया है, एक तरफ नदी दिया है, एक तरफ गंगराज दिया है। कौन सी नदी का गंगराज कौन सा है? महानदी छत्तीसगढ़, गोदावरी, कर्नाटक, कावेरी, महाराष्ट्र, तापी, मध्य प्रदेश। इसमें विकल्प आपका डी सही है, 1, 3, 2, 4। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और गोदावरी महाराष्ट्र से, कावेरी कर्नाटक, तापी मध्य प्रदेश। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो कथन दिया है, कौन से सही पूछ रहा है। भारत का प्रथम मानचित्र एर्नविले ने बनाया था। भारत को विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम टॉलमी ने दर्शाया था। विकल्प सी सही है, 1 और 2 दोनों। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा दिया हुआ है और देश दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है। इसमें विकल्प ए सही है। 1, 2, 3, 4 मतलब जो जिसके सामने जो दिया है वही सही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देश दिया है, राजधानी दिया है, तो इसमें विकल्प बी सही है। 3, 1, 2, 4। मॉरिशस का पोर्ट लुइस, अंगोला का लुआंडा, मोरक्को का रबात, नामीबिया का बिंडहाक। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेकर द्वीप निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है? इसमें विकल्प ये सही है, यमन और एवं इरिट्रिया। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। बेलारूस, एस्टोनिया, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड। इसमें देखना है किसकी सीमा यूक्रेन के साथ लगती है। विकल्प सी सही है, 1, 3 और 5। इसमें विकल्प एक बेलारूस है, हंगरी है, पोलैंड है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी में यूरेशियाई मरुस्थलीय पेटी के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसमें विकल्प ए सही है, केवल एक। यह उपोष्ण उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेपी जलवायु क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विकल्प भी सही है, 2 और 3। चिनूक एक गर्म स्थानीय हवा इस क्षेत्र में रहती है। यह व्यापक यंत्रीकृत गेहूं की खेती के लिए आदर्श है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी का संबंध है। विकल्प सी सही है, हिमालय की उत्पत्ति।
नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इसमें विकल्प बी सही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड, आकाश गंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण इसमें दिया हुआ है, ब्लैक होल पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि यह प्रकाश को भी बाहर निकलने नहीं देता। विकल्प ये सही है, यार दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शांति सागर स्थित है, डी चंद्रमा पर, सी बृहस्पति पर, बी सूरज पर, ये धरती पर। इसमें विकल्प डी सही है, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर पृथ्वी से दिखाई देने वाले काले धब्बे के बड़े क्षेत्र को लूनर मारे या शांति सागर कहा जाता है। यहाँ अंतरिक्षयान अपोलो 11 1969 में उतरा था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह को छूने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके बाद एडविन एल्ड्रिन थे। इसी तरह से हमने 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए 50 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। 50 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में है, 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में, मतलब हर वीडियो में 50-50 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है कैसा लगा, ये आप लोग जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। अभी शुरुआत है, थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास किया है। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। उसमें 50-50 क्वेश्चन के 2 वीडियो भी और आएंगे, तो उसमें पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये आप लोग जो प्रैक्टिस कर लेंगे ये एग्जाम में आपको बहुत फायदा देगा। या आप लोग जब एग्जाम देंगे तो देखेंगे कि यहाँ से कितने क्वेश्चन फंस जाते हैं। बहुत अच्छी कंटेंट है ये, जहाँ से मैंने उठाया है वहाँ बहुत अच्छी जगह से लिया है। चलिए, तब अगली वीडियो में 50 क्वेश्चन फिर करेंगे। तब तक के लिए बाय।